Hello everyone, my name is Girish Chandra, Jai Sri Krishna. I am from Mastic Research and Analysis Team. तो हमारा जो अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है वो शुरू करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो आपको रिकलेक्ट करना चाहता हूँ, रीथिंक करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले जो 10 वर्किंग डेज है उसका आप पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सके, आप प्रॉपरली उसे समझ पाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बुरे रहे होंगे। आई नो दैट बिकॉज कि होता क्या है कि हम लोग मार्केट में जो आते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो थॉट प्रोसेस होती है प्रॉफिट कमाने की। डेफिनेटली हम आते हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे हम लोग जॉब करने जाए, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं, हम आते हैं प्रॉफिट करने के लिए। बट जब जॉब करने का सोचते हैं तो एक पर्टिकुलर टास्क हमारे पास होता है जिसके लिए हम लोग स्टडीज करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं और काम करते हैं। उस काम में रीइंवेस्ट मतलब प्रॉफिट हमको मिलता है मंथली सैलरी के तौर पे, या फिर बिजनेस करते हो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपकी एक मास्टरी हो जाती है जिसे आप बाय एंड सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग और सेल करते हो। तो वो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है जिसमें आपको प्रॉफिट या कभी कभी लॉस होता है, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ एवरी गेम। बट स्टॉक मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए हम लोग आए ज़रूर है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये समझना है कि आपको प्रॉफिट के पहले लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज आप आए हो मार्केट में, पहले का जो ट्रेडिशन था वो ये हुआ करता था कि मार्केट में लोग पहले इन्वेस्टमेंट्स करते थे, स्टॉक्स बाय करते थे, शेयर्स बाय करते थे। अब क्या होने लग गया है, लोग आते हैं सीधा डेरिवेटिव सेक्शन में, ऑप्शंस में काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज उसमें मार्जिन काफ़ी कम लगती है, छोटा पैसा लगता है और बड़ा मुनाफा दिखता है और दिखाया जाता है। जो आप फेसबुक पे या कोई अलग अलग सोशल मीडिया पे देखते हो तो आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं। कोई आपको बोलता है सर, फ़ोन करता है, सर आप 50 लॉट में काम करो, मैं आपको प्रॉफिट कर दूंगा, हम ये करेंगे 40% प्रॉफिट शेयरिंग, ये वो EDC EDC EDC। इसमें होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं यार 50,000 में 5 लाख रुपये मुझे बन रहा है एक महीने में, ये बंदा मुझे बोल रहा है। तो आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए और थोड़ा माइक्रो वर्किंग करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब कभी भी कोई चीज़ लेते हैं, जब भी हम कभी हमने डिसीजन लिया अपने लाइफ में मुझे मेरे करियर में ये करना है, तो क्या हम लोग ऐसे ही चले गए? हमने उसे सोचा कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है। हमने 4 लोगों को पूछा, 5 लोगों को पूछा। फिर स्टॉक मार्केट में आने के बाद हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिस ऑप्शन ट्रेडिंग में 98% पीपल आर लूजिंग मनी, अगर ऑप्शन बाइंग में 98% लोग प्रॉफिट कर ही नहीं रहे, सिर्फ 2% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो फिर इतने सारे लोग फेसबुक के ऊपर स्क्रीनशॉट जो ग्रीन दिखा रहे, बड़े बड़े अमाउंट दिखा रहे, वो सच हो सकते हैं क्या? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं ये डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि जो बड़े स्क्रीनशॉट होते हैं, ग्रीन स्क्रीनशॉट होते हैं, वो या तो कभी कभी बनते हैं वैसे प्रॉफिट, या फिर वो फेक होते हैं, उसमें एडिटिंग की जाती है। सेकेंडली, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप रोज जो छोटा छोटा प्रॉफिट करते हो वो आपका वीकेंड में या फिर मंथ एंड में बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप बड़ा प्रॉफिट करते हो तो आपका मंथ एंड में बड़ा लॉस ही होने वाला है, उसमें प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? हम लोग आते हैं छोटे सा कैपिटल लेते हैं, छोटे से कैपिटल में कभी कभी मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में होने का आपको बड़ा प्रॉफिट दे देता है। लेट्स से कि 50,000 रुपये आपने डाला था, BTS की आपने ले लिया, दूसरे दिन 25,000 प्रॉफिट हो गया, मतलब डाला था 50,000 और रिटर्न आपको 50,000 मिल गया, मतलब 25,000 इज 50% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। तो आप वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जो बड़ा प्रॉफिट दिखता है ना, वो आपके अंदर वो एक अलग टाइप का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जो आपको ग्रेड के स्टेज पे लेके जाता है, और आप एक अलग ही दुनिया में घूमना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको समझना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि ये स्टॉक मार्केट जो है तो आपका और हमारा नहीं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और बड़े प्लेयर का है। जो 5% लोग हैं जो हमेशा प्रॉफिट करते हैं और 95% हमेशा लॉस करते हैं। 95% मीन्स मैं ऑप्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, चाहे किसी में आप ट्रेडिंग करें, तो 95% लोग लॉस ही कर रहे हैं और 5% प्रॉफिट कर रहे हैं।
अब हम ऑप्शन के टॉपिक पे आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में हम लोग काम करते हैं। तो 98% लोग लॉस करें, सिर्फ 2% प्रॉफिट करें, तो वो 2% क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं? मतलब वो ऑप्शन बायर ही है, बट वो क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट फाइटिंग विद दैट ऑपरेटर। मतलब इंस्टीट्यूशन के साथ वो फाइट नहीं कर रहे, वो मार्केट के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, वो अपनी ईगो को साइड रख के वो कर क्या रहे कि वो ये सोच रहे कि वो क्या करने वाले, उनका प्लान क्या है, वो प्लान समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय टेक्निकल एनालिसिस, बाय साइकोलॉजी। मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिक, बट साइकोलॉजी प्लेज वेरी वाइटल रोल। साइकोलॉजी मतलब आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड ट्रेड में रहते समय कैसे मेंटेन करना है, आपने डिसाइडेड हुए टारगेट्स पे आपको खड़े कैसे रहना है, आपको ऑपरेटर क्या करने वाला है मार्केट के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उसका एक अनुमान, वो एक साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेटर्स को आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करोगे, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक 6 महीने में आप सीख जाते हो, लेकिन साइकोलॉजी सीखने के लिए साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। तो साइकोलॉजी इज वॉट विच इज प्लेइंग वेरी बिग रोल इन ट्रेडिंग। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि अगर हमें ऑपरेटर के हिसाब से सोचना है, वो सेल कर दे हमें बाय करना है, बट वो कब क्या करने वाले उस हिसाब से मुझे बाय करना है, तो मुझे ट्रेड्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ही लेने पड़ेंगे। अगर मैं दिन में 3, 4, 5, 6 ट्रेड लूँगा, जैसे कि सब लोग फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं, वी आर गिविंग यू फ्री 6 सिग्नल्स, 10 सिग्नल्स अरे, हम लोग 50,000 का 50 लाख कर सकते हैं, 1 महीने में किया, 3 महीने में किया। ये सब लोगों से आपको हमेशा बच के रहना है, आपको समझना है, और आपको ये सोचना है कि 98% पीपल आर लूजिंग मनी, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 2% के श्रेणी में हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि मुझे लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। प्रॉफिट तो करना है, बट पहले लॉस के ऊपर स्टडी करना है। तो हमने क्या किया है, हमने 2021 में हमने ये सब्सक्रिप्शन शुरू किया था। हमने शुरू किया, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, किसी को प्रॉफिट हुआ, किसी को लॉस हुआ। तो हमने एनालाइज किया कि आउट ऑफ 10 कॉल 8 कॉल तो अच्छे चल रहे हैं, बट 9th या 10th कॉल में वो इतना बड़ा लॉस हो रहा है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट भी जा रहा है, ऊपर से प्लस कस्टमर का लॉस हो रहा है। तो हमने 1 साल का गैप दिया, 1 साल का गैप देने के बाद स्टडी किया कि हमारा एंट्री पॉइंट और टाइमिंग कितना परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर लगभग ना हो। उसके ऊपर हमने डीपली एनालिसिस किया, काम किया। उसके बाद हम लोगों ने ये सेकेंड ग्रुप है, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं कल से। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रेडिंग मेथड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपने कभी कहीं देखा नहीं होगा, आई गारंटी यू। मैं हम जो काम करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कॉल दे दिया, टारगेट दे दिया। हम लोग काम ऐसा करेंगे कि आपको ये फील हो कि आपके अकाउंट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट आप सिर्फ उसको ऑपरेट कर रहे हो। कहने का मतलब है, आपने ये रेट पे बाय किया, मैंने बोला बाय करो सीएनपी पे, आपने सीएनपी पे बाय कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 50% एग्जिट करना है, तो आपने 2 लॉट लिए, तो आपको 1 लॉट एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस लगाने के बोला, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आया, आपको फिर से बाय करना है, 1 लॉट आपको बाय करना है। इट मीन्स what I am giving you command to you, you have to follow that। ठीक है, BTST वी आर गोइंग सिक्योर। हम लोग समझते हैं कि वन साइडेड जो ट्रेडिंग होती है BTST में, ओवरनाइट ट्रेडिंग में, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है 10 में से 8 कॉल में आप प्रॉफिट करके जाओ, लेकिन एक दिन अगर मार्केट ने आपको झटका दे दिया तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही साथ में लेके जा सकता है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रेड को कैच करके, हमको पता है कि मार्केट बुलिश है तो हम लोग ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं बुलिश साइड में, और छोटा सा प्रीमियम लोग पे करके जाते हैं बेरिश साइड में, ताकि अगर हमारे व्यू के अपोजिट अगर कोई न्यूज़ फ्लैश हो गई, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आए, तो हमारा पूरा कैपिटल उड़े नहीं, हमारा लॉस हो तो वो 25% हो, मतलब जहाँ 100 रुपये जा रहा था वहाँ पे 20 या 25 रुपये ही जाए, या फिर वो भी नहीं जाए, वो हम लोग सेम डे कवर करेंगे। दैट इज़ द रीज़न हम लोग क्या करते हैं कि बुलिश ट्रेड है, बुलिश ट्रेड में ज़्यादा प्रीमियम सी साइड में पे करो और पी साइड में छोटा प्रीमियम पे करो। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड। जो लोग 6-7-5-6 दिन के पहले ज्वाइन हो चुके हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, जिन्होंने रिसेंटली अभी 2-3 दिन में ज्वाइन किया हुआ है उन्हें बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आने वाले 4 दिन तक आप ट्रेडिंग ना करें।
आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, क्योंकि ट्रेडिंग का जो मेथड है वो बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, टेंशन नहीं है, लो रिस्क है, एकदम रिस्क नहीं है। बट वो सेंस को, वो फ्रीक्वेंसी को आपको एक बार अच्छी तरीके से मैच करना है कि वाई वी आर डूइंग दिस। हम लोग एंट्री लेके तुरंत एग्जिट कैसे लेते हैं, एंट्री लेके एग्जिट क्यों नहीं लेते हैं, कभी हम लोग 50 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों लेते हैं, कभी हम लोग 100 पॉइंट्स तक क्यों रुकते हैं, ये सारी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी पड़ेगी, तब आपको काम करने में मजा आएगा। सो आई होप these 2 weeks are going to be very exciting for you for learning. So be updated on time and see new people strictly. Don't trade for 4 days. 4 days के बाद आपको comfortable लगे, you can personally message us and we will tell you the plan according to your margin and you can start trading for next week. 2 weeks का ट्रायल है, तो 1 week मेरा सजेशन आप ट्रेडिंग ना करें और सेकेंड वीक में आप पूरा वीक आप ट्रेड कर सकते हो। कंसल्टिंग अस, हमें कंसल्ट इसलिए करना है ताकि हम आपको बस इतना बता सकें कि आपके पास ये मार्जिन है, तो आपको कितना मार्जिन कब यूज़ करना चाहिए, इसका एक रिस्क मैनेजमेंट का हम लोग आपको एक चीज़ बता देंगे डिटेल में। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नॉलेज नहीं तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होनी चाहिए ताकि 25-30% यूज़ करने के बाद 50% सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज करनी है इन टफ सिचुएशन तो आपके पास कुछ मार्जिन होनी चाहिए। मार्जिन नहीं है तो फिर आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपके पास वो सेफ्टी मार्जिन होनी चाहिए। तो वो प्लान कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे कंसल्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, वो हम आपको बताएंगे। इट्स ओके, सो सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।